पद्म नितिला पुष्पों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत हम कुसुमाचरण कमल को ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिला पुष्पों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत कमलों में अनंत को ज्ञापन करता हूँ। पश्चिम वैष्णव चरणों में था प्रणाम। वो गैस आया था आज, गैस सिलेंडर आ गया। हाँ, क्या रेट है उसका? 950? अच्छा, बड़ा होता है कि सामान्य सिलेंडर होता है? नॉर्मल 14-14.5 ठीक है। गैस को वजन करते कम भी देता है। आलू में जो आता है वजन करते थे कम भी आता है, पूरा फुल हम 15 किलो का पता चल जाता है, 1 किलो कम कर देता है। तो चल रहा हमें श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय और श्लोक में चल रहा था हमारा 181। तो यह बता रहे थे जो भगवान की स्वरूप शक्ति है उससे छाया माया शक्ति है, ये भ्रांति उत्पन्न कर देती है। ज्ञान अज्ञान मोक्ष बंधन में भ्रांति उत्पन्न कर देती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता मोक्ष क्या है और अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। अज्ञान ज्ञान मान लेता है और बंधन को ही मोक्ष मान लेता है। तो इसका स्थान कहां पर है? अष्टम आवरण से अधिष्ठात्री मूर्तिमति ही साया कार्य विकारस्य प्राप्त प्रकृति रुच्यते। अष्टम आवरण की हम पीछे पढ़ा था, गोकुमार जब ब्रह्मांड पार कर गए तो 8 आवरण पड़े थे। उस आवरण से पहले पृथ्वी आवरण, फिर जल आवरण, फिर तेज आवरण, फिर वायु, फिर आकाश, फिर मन, बुद्धि, अहंकार और अंत में प्रकृति। वहां प्रकृति देवी थी ना, और प्रकृति देवी क्या कर रही थी? प्रकृति देवी के आराध्य कौन है? कौन थे आराध्य? कौन प्रभु कौन थे उनके? प्रकृति के और पृथ्वी देवी के थे मोहिनी रूप। पृथ्वी देवी के आराध्य कौन थे? वराहदेव। जलावरण के मध्य कौन थे? मत्स्य देव, है ना, ऐसे था। तो वहां जो प्रकृति आवरण पहुंचे थे उन्होंने क्या देखा? वहां पर वहां से मोहिनी भगवान विराजमान है? तो वो कह रहे हैं हम जो अष्टम आवरण की अधिष्ठात्री है, जो वहां की देवी के रूप विराजमान है, वही है माया। इसको माया कहते हैं। माया जैसी प्रभु वैसे ही। वो मोहिनी अवतार क्या है? तो लोग मुग्ध करते हैं, ये भी मुग्ध ही करती है। आराधक जैसा आराध्य भी वैसा ही है। इसे कह रहे हैं ब्रह्मांड के जो 8 आवरण हैं, उन आवरण में जो अष्टम आवरण है उसकी देवी के रूप में विराजमान रहते, मूर्तिमान में विराजमान रहती है। अब माया का आकार दिखता है क्या? नहीं दिखता, परंतु वहां पर साक्षात रूप में वहां पर माया देवी विराजमान रहती है। माया का भी आकार है। किंतु इस माया के स्वरूप में कार्य रूप विकार नहीं है। जो माया का स्वरूप है उसमें कार्य रूप विकार नहीं है। उसे जरूर ये जगत प्रकाशित हो जाता है विकार, उसके अपने स्वरूप में विकार नहीं है। इसलिए उसको प्रकृति भी ज्यादा जाता है। कहां रहते हैं? मूर्तिमती होकर के, ये रूप धारण करके अष्टम आवरण की जो देवी अधिष्ठात्री देवी है उसको वहां विराजमान रहती है। प्रकृति भी कहा जाता है। क्यों? कार्य रूप विकार को प्राप्त न होने के कारण ये क्या करती है? ये तत्व की सृष्टि करती है, स्वयं इसका विकार नहीं होता। स्वयं में इसका विकार नहीं होता। स्वयं अपने रूप में विराजमान रहती है
रहते हुए ही तत्व को सृष्टि कर देती है, इसलिए कहा इसको प्रकृति भी कहा जाता है। अब ये प्रकृति विकार का समस्त विकार कहां से हो रहे हैं? समस्त जगत विकार कहां से हो रहे हैं? प्रकृति से हो रहे हैं, परंतु स्वयं उसके स्वरूप में विकार नहीं आता, वो मूर्तिमान में विराजमान है, इसलिए प्रकृति भी कहा जाता है जो नित्य विराजमान रहती है। और है कौन ये? चिद विलास स्वरूपा जो भगवान की शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसकी अंश है, इसलिए उनसे अभिन्न है। इसलिए अपने आवरण में जब गोपाल पहुंचे थे, प्रकृति देवी ने कहा था, क्या कहा था? गोकुमार, यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भजन करो, क्योंकि मैं विष्णु की दासी हूं और विष्णु की बहन भी हूं। माया देवी भगवान की बहन है कि नहीं? कैसे? सात तदस्तात् समुत्पत्य दिव्य अम्बरम गता, आगे है क्या? अदृश्य अनुजा विष्णु सायुजा अष्ट महाभुजा। क्योंकि कृष्ण की छोटी बहन के रूप में जन्म हुआ इनका ब्रज में, हुआ कि नहीं हुआ? पहले जन्म हुआ था। वो कौन थी? वो महामाया थी। परंतु या छोटी बहन किसे कह रहे हैं यहां पर? सुभद्रा देवी। सुभद्रा कौन है? ये उनकी शक्ति है, दासी कहो या फिर और जो वो ब्रज में जन्म ली थी वो भी क्या थी? वो योगमाया भी थी और महामाया भी थी। समझे कि नहीं? जब तक ब्रजवती योगमाया थी और हम जाते महामाया, इसे कह रहे हैं। किसी को कहा था मैं विष्णु की दासी हूं और बहिनी हूं, या मुझे उनको उनकी शक्ति जान करके मेरा भजन करो, है? क्योंकि मैं उनकी शक्ति हूं, इसलिए मैं विष्णु भक्ति वर्धित करती हूं, भक्ति बढ़ाती हूं, और बहन होने के कारण भक्ति प्रदान करके भक्तों की अभिलाषा को मैं पूर्ण भी करती हूं। माया के दो अलग अलग नहीं है, एक ही माया के दो स्वरूप है। भक्तों के निकट योग माया, अब भक्तों के निकट महामाया। तो महामाया है वो योग माया की विभूति है। यशोदा मैया के गर्भ से जन्म किसने लिया? योग माया। यशोदा मैया का स्वरूप कौन सा है? शुद्ध सत्व स्वरूप है। उनके गर्भ से कभी भी महामाया जन्म नहीं ले सकती। जन्म कौन लिया? योग माया। वही जब ब्रज में जब थी योग माया थी, वसुदेव के हाथ में योग माया ही थी, कंस के हाथ में जाते ही महामाया बन गई। बस जब जीव योग कराते भगवान के साथ योग माया है, जब वियोग कराते फिर महामाया है। इसलिए क्या इसलिए कहा गया जो महामाया है योग माया की विभूति है ना। इसलिए क्या है, वो देवी ने कहा था, हे कुमार भक्ति करना चाहते हो तो मेरा भजन करो, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूंगी। यस्या तो अतिकर्मेणेव मुक्तिर्भक्ति सिद्धति उत्पादितम यया विश्वे इंद्रजालिक मृषा। बता रहे हैं क्या? यश्चतु अतिक्रमणेव, यस्यास्तु अतिक्रमणेव, जिसको अतिक्रम करने से मुक्ति भक्ति मुक्ति और भक्ति सिद्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। उद्वादिनम यया विश्वम इंद्र जालिक वन मृषा है। क्या बताया? ये जो माया है, ये भाई माया को लांघने के बाद ही, माया को पार करने के बाद ही किसको मुक्ति मिलती है और भक्ति मिलती है।
मुक्ति और भक्ति से भक्ति मिलेगी जब माया को पार कर जाएंगे दोनों को ही। तो चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, माया को पार करना ही होगा। माया कहने से माया का जो स्थान ब्रह्मांड को पार करना होगा। नहीं कर पाए तो मुक्ति में नहीं मिलेगी, भक्ति दूर बाद मुक्ति में नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहे हैं। परंतु विश्वम ऐन्द्रजालिकवत मृषा, उस माया ने, यह मैंने जिसके द्वारा, किसके द्वारा, इस माया के द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, ऐन्द्रजालिक, इंद्रजाल कहते हैं जादूगर, जादूगर की जादूगरी, जादूगर की जादू की भांति उस माया ने ये मिथ्या जगत को सृष्टि किया। ठीक है, हम कह रहे हैं ये माया कैसी है, इंद्रजालिक की भांति है, इंद्रजालिक जादूगर। जादूगर क्या करता है, दर्शकों के सामने विचित्र वस्तु दिखा देता है। जादूगर क्या करता है, स्टेज पे विचित्र वस्तु में, जैसे रुमाल निकाला ऐसे घुमाया तो वो रुमाल तब तलवार बन गया। रुमाल जिम्मे डाल दिया और कबूतर उड़ने फड़ करके दिखाता है, क्या ना जादूगर दिखाता है? परंतु वास्तव में वो वस्तुएं मिथ्या होती हैं। क्यों मिथ्या होती हैं, हम बताएंगे। उसमें वो वस्तु मिथ्या क्यों होती है, मिथ्या होती है क्योंकि वो वस्तुएं भोग के योग्य नहीं होती। कुछ मिठाई बना देता है, पैसे बना देता है, रुपये आकाश में ऐसे रुपये धर धर रुपये गिरने शुरू हो जाते हैं। रुपये बनाते हो तो फिर दो रुपये के लिए वो रास्ते में क्यों जादू दिखाएगा वो? तो सब क्या है, वो मिथ्या भ्रांति है। और अर्थात जो जादू के प्रभाव में आ जाता है वो मुग्ध हो जाता है, उसको दिखाई पड़ता है वो। परंतु वहीं पर कोई अन्य वो जादूगर हो तो जिसमें उसका प्रभाव ना पड़े उसे दिखाई नहीं पड़ेगा, वो उसको वो जो चीज है वही दिखाई पड़ेगी। जैसे जादूगर का जादू है, हाथ हुआ कमाल है, जादू कुछ भी नहीं है, कमाल बस हो गया। हो गया कैसे हो गया? एक बॉक्स के अंदर बच्चे को डाल दिया, यहां से तलवार घुसा, तलवार घुसा, यहां से तलवार घुसा करके छेद कर दिया। और जो दर्शक है बेचारों को सांसें अटक गई डर के मारे। एक बार जादूगर गाँव में आया था मेरा, मैं यहाँ शायद आ रहे से पहले एक बार गाड़ी एक ट्रैक्टर जा रहा था, वो देखा नहीं ट्रैक्टर बहुत स्पीड जा रहा था, बोला मैं नंबर बोल दूंगा गाड़ी का, नंबर बोल दिया। फिर मैंने बोला मेरे पैकेट में कितना पैसा भरा, बोल ही नहीं पाया। इसमें दोनों पैकेट में पैसा भरा था, बैंक में गया था उठाने के, तो वो नहीं बोलेगा वो, और जो चीज बनाए वही बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा इसका। जो चीज उसने सृष्टि वही, तुम बोलो मेरा पिता का नाम क्या है, मैं जेब में क्या रहा, वो नहीं बोल पाएगा। वो वही बता पाएगा जो उसने बनाया है। कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो ऐसे कांड कर देते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। तो है ऐसा, सरकार की अपने बताते हैं वाला ऐसा कुछ। फिर सरकार था, उसने मैं घोषणा की दिल्ली से गाड़ी जाएगी, हावड़ा पहुंच जाएगी। कहीं पहुंचे पर गाड़ी को दिखेगी नहीं। और वो ट्रेन वो पटरी पर कई लोगों को सुला दिया, बीच पटरी पर सुला दिया, ऐसे तो सोए हुए, गाड़ी यहीं से जाएगी। परंतु रास्ते में कोई उतर नहीं पाएगा, और सब लोग लेटे हुए, पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी जमा हुए, और ट्रेन टाइम लिख रहे हैं, ट्रेन टाइम वहां से दिल्ली ट्रेन चली, वहां पहुंचानी चाहिए थी, पहुंची नहीं, तो पता क्या ट्रेन पहुंच गई, हावड़ा पहुंच गई है, ट्रेन से गुजरी, पहुंच गई, और जो लेटे हैं मैं लेटे हैं लेटे उसमें, हाँ जो बैठे थे वो हावड़ा पहुंच गए। बताते हैं कि
वो टाइम दिया है कि मैं इतने बजे आऊंगा, या फिर उसके बाद वो देखता है कि सबके जो टाइम घड़ी था वैसा जैसा था उसने कहा था मैं चाहूं तो जो ये शाम से तोप के गोले आ रहे हैं, तोप के गोले आते हैं दुश्मन के, तो मैं फूल बना सकता हूँ, परंतु नहीं कर सकता हूँ। करेगा तो विद्या नष्ट हो जाएगी। जादू की विद्या को उसका कुछ सीमाएं होती है, जो ऊपर करेगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगी। ताजमहल गायब कर दिया ना, ताजमहल गायब कर दिया, ऐसे कर दिया। ये जो सोचो जादूगर की इन्हें सामर्थ्य होता है। वही कह रहे हैं जादूगर हमें ऐसे चीज बना देता है जो कल्पना नहीं कर सकता है। बच्चों आदमी हवा में उड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं है, हवा में लटका हुआ है। तो खैर जैसे परंतु वास्तव में है नहीं ऐसा, वो मिथ्या भ्रांति है, वो मिथ्या भ्रांति है, परंतु है दिख तो रही है। एक बार जो है ना पागल बाबा, ये योगी थे, इनमें और पिछले सरकार में टक्कर हो गई। तो उन्होंने ये योगी पुरुष थे, तो पिछले सरकार में देखो आप केवल सामान्य अपनी अपनी योग शक्ति के द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं, उचित नहीं है। ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। सुनते उन्होंने बार हाथ में ऐसा किया तो कोई मिठाई आ गई थी, उसने हाथ में मिठाई आ गई थी पिछले सरकार के हाथ में। तो केवल अपनी योग सिद्धि के द्वारा लोगों को भ्रमित करना उचित नहीं है। ठीक है, योग शक्तियां हैं, परंतु क्या महत्व है योग शक्ति का? हवा में उड़ सकते हो, पानी में चल सकते हो, छोटा रूप बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो। इसी के लाभ क्या हुआ? स्वयं महाराज कहीं बाजार में गए, सुनते हैं वहां पर लोगों ने कहा महाराज यहाँ एक योगी सिद्ध योगी रहते हैं, क्या महिमा उनकी? इन नदी को चल के पार कर देते हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया? कठोर साधना की कई वर्षों तक। तो उन्होंने कठोर साधना केवल जो साधना की ना, केवल उसकी कीमत क्या? 2 रुपए कीमत थी, बस हो गया। क्योंकि 2 रुपये काम किया केवल इतने सालों तक बिना खाए पिए। बोला कैसे? अभी नाव आइए बैठ जाऊंगा, 2 रुपये दे दूंगा इसको, मैं पार पहुंच जाऊंगा। अब मतलब कि नदी पारी करनी ना, तो उसमें अपन जीवन नष्ट क्यों करें? ये नाव के लिए तो उसने केवल 2 रुपये की जो तपस्या की कीमत केवल 2 रुपया बस हो गया। तो यहां कह रहे हैं तो कह रहे हैं यहां पर उसी प्रकार से बता रहे हैं, शक्त्या संवादितम यत्तु स्थिरम सत्यं च दृश्यते कर्दम प्रवृत्ति नाम तत्तपो योगादिजम यथा। परंतु भगवान की जो चीज शक्ति है, उसे जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्या होता है? वो जो सृष्ट होता है वह कैसा होता है? उसी प्रकार से स्थिर और सत्य रूप प्रतीत होता है। जिस प्रकार से कर्दम ऋषि ने तपस्या के द्वारा एक विमान बनाया था। कर्दम ऋषि तपस्या किया, करते करते वृद्ध से शरीर जरट हो गया, पत्नी देवहूति भी जरट से हो गई थी। तपस्या के बाद फिर बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, देवहूति को दिव्य शरीर प्रदान किया। फिर एक विमान की सृष्टि की। उस विमान को हजारों वर्षों तक फिर वो अपने देवहूति में रमण करते रहे। परंतु वो कैसे किया? उन्होंने अपने योग बल से किया था। शौभिर ऋषि ने भी ऐसे किया, पानी से निकले, उन्होंने रूप बनाए, शादी की और सबको लेके भवन बना दिया, भवन में रमण किया। है ना? कैसे किया? तपस्या के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो उन्होंने ये वस्तु बनाई थी, है ना? उसी प्रकार चीज शक्ति भगवान की जो है, जो कुछ भी बनाती है वो वस्तु स्थिर रहती है और सत्य रूप में प्रतीत होती है। जैसे बता एग्जाम्पल, कर्दम ने जो विमान बनाया, वो विमान कोई नकली नहीं था या कोई जादू नहीं था।
उसको रमण करते, कई हजारों साल तो उसने रमण किया उस विमान के ऊपर। सबरी ने जो अपने ये शरीर बनाए, इन्हें सारे सबके भवन बनाया अपनी रानियों के लिए, वो कोई जादू की भांति नहीं था, वो चिरस्थायी था, सत्य ब्रह्म था। ठीक है, मैं कह रहे हैं भगवान की चिद विलास शक्ति जो स्वरूप शक्ति है, वो जो भी कार्य करेगी वो सारे कार्य नित्य होंगे और सत्य होंगे। दृष्टांत दे रहे हैं इस श्लोक में, शक्ति श्लोक में। ये चिद विलास शक्ति मैंने, चिद विलास शक्ति मैंने स्वरूप शक्ति, ईश्वर जो कुछ भी सृष्टि होता है वह चिरस्थायी और शत्रु प्रतीत होता है। उदाहरण दे रहे हैं कर्दम ऋषि, सौबरी ऋषि, इन जो ऋषियों ने अपने तपस्या के बल से, योग बल से, कर्दम जी ने विमान बनाया, क्या नाम है उसका, कामग, मतलब कामना अनुसार गमन करने वाला। इच्छा की ये ऊपर जाना चाहिए, चला गया, इच्छा की वहां जाना चाहिए, चला गया। कोई हैंडल नहीं है, कोई उसमें कोई मशीन नहीं है। कामग, कामना करते ही जो गमन करे, ऐसे विमान था। तो बोला ऐसे विमान तो बना सकते हैं, वैज्ञानिक सुनेंगे तो बना शुरू कर दे बनाना, ऐसा खोज बनाना, विमान बनाने की चेष्टा करेंगे, बन जाएगा, कर देंगे ऐसा कुछ। और फिर उसने क्या किया, शौबरी जी ने अट्टालिका बनाई, महल बनाए अपने रानियों के लिए बनाए, उनमें रमण भी किया था। तो फिर तो जब रमण किया, सत्य तो नहीं है। जादूगर तो जादू बनाता है, जब वस्तु बनाता है तुम खा नहीं सकते उसको। रसगुल्ले बना दे, हाथ में खाने लगोगे ना, गायब हो जाएगा, वो खा नहीं पाओ उसको। तो यहाँ पर शौबरी ऋषि जो बनाया उन्होंने, वो सत्य था, है ना। उसी प्रकार से मणि मंत्र द्वारा शिष्ट, मणि के द्वारा भी कई चीजें उत्पन्न हो जाती है। मणि, सामंत मणि नित्य प्रति एक मन सोना पैदा करती थी, वो सोना सत्य था, बिकता था। मंत्र से भी जो सृष्टि हो जाती है, मंत्र से कौन सी सृष्टि हुई, ये वितरासुर की सृष्टि हुई ना। मंत्र से द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न की सृष्टि हुई, वही मंत्र से हुई, अग्नि से। वो असत्य नहीं थे, क्या थे वो, सत्य है ना। तात्पर्य यही है, जादूगर जिस प्रकार अपनी कपट पटुता के द्वारा वो क्या करता है, दर्शकों की दृष्टि को भ्रमित करके नाना प्रकार के मिथ्या पदार्थ पैदा कर देता है, और देखने वाले क्या देखता है, सत्य, है ना। तो वे सारे पदार्थ देखने वालों के लिए तात्कालिक सत्य प्रतीत होते हैं। भैया मेरे को ये जो आपको ये ना कबूतर बनाए दे दो, कबूतर लेके जाएगा वहां से, वो ये बाउंड्री बाहर जाएगा, दिखाई देगा ही। हाँ, सुनते हैं ना, वैसे सुनने में आता है। पागल बाबा जो थे, उनके वहां पर एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड मारी, रेड, वो क्या कहते हैं उसको, रेड करते हैं ना, रेड मार दी। तो उनको बहुत सारा पैसा निकला खजाने से, तो ट्रक में पैसा भर लिया, लेकर के रास्ते में कहते सब कागज ही कागज, जिन्हें चाहिए ले जा सकते हो। वो भरा उन्होंने रास्ते में सब कागज कर दिया, पैसे कहाँ गए, गूगल से पैसे कहाँ गया, खा गए पैसे। ऐसे ऐसे लोग जगत में नोटबंदी में ऐसा हुआ था, हैं, नोटबंदी जब हुआ था ना, लेकिन ऐसी स्थिति है, यानी कि जो जादूगर जो होता है वो केवल दिखावा, कपट है। कपट होता है, वो कह रहे हैं। तात्कालिक लगता है ये है, ऐसा हो रहा है, तात्कालिक लगता है बच्चा मर गया, अगले फिर बच्चा वहां से जा बच्चा नाचता कूदता, वो वहां से पीछे जाता है। कभी सरकार कभी देखिए क्या होता, जादू देखा कभी, तो कभी देखा तुमने, वैभव को भी देखा जादू, गाँव में ज्यादा होता है। कंजूस आदमी पैसे खर्च करेगा नहीं लगाने। जादूगर तो
फिल्म दिखाते हैं। हाँ, फिल्म दिखाते फिल्म दिखाते दो हैं। होते हैं जो महंगे वाले, लेकिन जो मैंने तो सस्ते वाले देखे गाँव के। और विशेषता बता रहे हैं, कुछ क्षण में उनकी नश्वरता उपलब्ध हो जाती है। विशेष रूप से समस्त पदार्थ का किसी उपयोग संभव नहीं होता। जो वस्तु बनाता है वह किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, न रुपये का उपयोग कर सकते हैं, न तलवार का उपयोग, जो बनाते हैं उपयोग नहीं कर सकते उसको। परंतु तप योग आदि के द्वारा योगी लोग तपस्या करते हैं, भवन तपस्या करते हैं, योग बल करते हैं। उसी को क्या प्राप्त होता है? उन्हें शक्ति प्राप्त। शक्ति कहां से मिलता है उनको? भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के द्वारा जो भी बनाते हैं वो वस्तु नित्य होती है। और उन वस्तु का इच्छा अनुसार भोग किया जाता है। कर्दम ऋषि ने कामक विमान बनाए, विमान में देवहूति जी के साथ में हजारों वर्षों तक हिमालय में रमण किया। सत्यता। चौबरी जी ने अट्टालिकाएं, मैंने महल बनाए, उन महलों में रमण किया अपनी पत्नी के साथ में। वो कोई मिथ्या नहीं था। हा? इसलिए उन वस्तु को चिरस्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरस्थायी। निशेष सत्कर्म फलेक धातुर योगीश्वरे अर्चत पदाम्बुजस्य कृष्ण शक्त्या जनितम दया सन्नित्यं च सत्यं च परमितद्वत्। बता रहे हैं, निशेष सत्कर्म फलेक धातु योगीश्वरे अर्च पदाम्बुजस्य कृष्णस्य शक्त्या जनितम दया या नित्यं च सत्यं च परमितद्वत्। बता रहे हैं, योगीश्वरे अर्च पदाम्बुज। योगीश्वर, जो योगीश्वर होते हैं, चतुर्थ योगीश्वर, उनके लिए भी जिनके चरण कमल अर्चनीय है, पूज्य है, इनके लिए योगीश्वरों के लिए। अब देख, अब यहाँ अभी ये संधि, अभी तुझे पढ़ना, श्लोक पढ़ना, अर्थ जानना चाहता है। अब इस योगीश्वर तृतीय है, तो शब्द भी याद करने पड़ेंगे, संधि भी याद करनी पड़ेगी। धातु नहीं, धातु तो भी तो कुछ नहीं कर सकता। इतने झमेले हैं, ये नहीं कि हम लोग दो सीख जाएंगे संधि फंधि, उसको समय देना पड़ता, पूरा समय। अब ये उम्र भी नहीं है। व्याकरण बाल विद्या है, जैसे भाषा का ओ आ ई, ये क्या है? बाल विद्या है ना। तो भाषा का बाल विद्या क्या है? व्याकरण बाल विद्या होती है, भाषा की प्रथम अवस्था। जैसे ओ आ के बाद तुम आम है कौवा लिख सकते हो ना, तो व्याकरण जो है बाल विद्या, मतलब बिल्कुल बेसिक वस्तु है। तो ये जो बाल विद्या है, ये व्याकरण कब पढ़ना चाहिए? बाल्यकाल से पढ़ा जाए व्याकरण। कम से कम 7-8 साल में आरंभ किया जाए तो 12 साल तक व्याकरण पढ़ा जाए, फिर 7 साल उसका रिवीजन किया जाए, तब पंडित बनता है। मैंने पढ़ा, व्याकरण पढ़ के आते थे, रिवीजन करना नहीं, आरती करना, कीर्तन पाठ में बैठना, ऐसे चले गए पंडित जी। सुना दिया, रिवीजन किया नहीं। पीछे वाले 5000 सूत्र हैं, पाणिनि में शायद 12,000 सूत्र हैं, पाणिनि व्याकरण में 12,000 सूत्र हैं। सूत्र याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो, ब्याह ही करना पड़ता है। पंडित जी बोलते हैं हमारे भक्त सिद्धार्थ महाराज है ना, भी प्रिंसिपल से बोलते थे, घोड़े मट के व्याकरण नहीं पढ़ सकते, इन्हें अर्चन भी करना है, इन्हें सेवा भी करनी है, पाठ भी सुनना है, कीर्तन भी करना है, आरती भी करनी है, हरि नाम भी करना है, भिक्षा भी करनी है, बर्तन मासने है, तो इनके बस के बाद है ही नहीं। ये नहीं पढ़ सकते, पक्की बात है। जिन हम पढ़ते थे ना, तो महाराज कहते थे, महाराज वो भी तो वही पढ़े थे,
वहां से पढ़े थे। हाँ वही पढ़ते थे। नहीं पढ़ सकते क्यों? क्योंकि अब जो बाहर से जो पढ़ने के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं वो आश्रम में रहते हैं, बस उनकी सेवा कर दिया, बस पैसा लगता है, पैसे वो सेवा कर देते हैं, बस हो गया, खाना पीना मिल जाता है उनको, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। हाँ तब नेपाल से आते हैं, मध्य MP से आते हैं बच्चे लोग पढ़ते हैं, वो पंडित लोग वो करते हैं, हमारे बस का नहीं है। जैसे कि अभी इस जन्म में जैसे ये मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ नहीं पाया, तो बीज के रूप में रहेगा, अब भगवान की कृपा से अगले जन्म में संभव हो सकता है। ऐसी इच्छा करनी भी नहीं चाहिए, ये अनर्थ बन जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगी व्याकरण में। ऐसे काम कहीं मत करनी चाहिए। जैसे कि भगवान की कृपा हो तो अगले जन्म में ऐसे परिवेश में, और वो तो हो ही जाएगा, भक्ति क्या संभव है। परंतु ये व्याकरण पढ़ूंगा, ये वृत्ति रहेगी तेरी, तो अगले जन्म में तेरी तेरा वो जो है ना वो बीज रहेगा, तेरी वो रुचि व्याकरण हो जाएगी, उन चीज में हो जाएगी। ऐसे कोई भी चीज जो भक्ति विरुद्ध हो वो नहीं करनी चाहिए, वो इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आपने भी तो सीखा, तुम पहले सीख के आए मगर में, और गुरु जी मना कर देता है, मत सीखो, समझे कि नहीं? बाल अवस्था में जैसे कि हमारे हाँ अगले दिन पढ़ोगे, फिर अगले दिन हो सकता है बाल अवस्था में, परंतु इसका महत्व क्या है? तो आज की डेट में सपोज मैं अच्छी व्याख्या कर लेता हूँ, यदि मैं पाठ में ना हूँ, कीर्तन चलाओ और मैं बात के मोबाइल देखता रहूं, और कभी आरती में ना हूं तो लास्ट में आऊं आंखें मलते हुए, क्या तुम्हें कहा सुनोगे? सच बताओ, तो तुम्हें सदा रहेगी है ना? कभी कीर्तन में ना हूं, मैं आता हूँ अंत में आऊं, कॉपी तो पाठ करने बैठ जाऊँ यहाँ पे, कीर्तन होने के बाद, हाँ, और फिर पाठ में बैठ कर मैं कीर्तन चला मोबाइल देखता रहूं, और जाके फिर मोबाइल में लग जाऊं और वहां पर गप मारता रहूं, क्या तुम्हें कहा सुनोगे? नहीं, एकदम बनेगी नहीं, समझेंगे? कितना अच्छा बोल लूं, वहां जो केवल ज्ञान सीखने है ना, वो तो बैठ जाएगा, उन्हें मतलब है इसे ज्ञान लेना है, चूल्हे में जाइए, मोबाइल देखे, टीवी देखे। तो भक्ति करने वाला है तो श्रद्धा जन्मेगी ही नहीं, समझा कि तू देख रहा है कि अरे व्याख्याओं से तो कितने आकर्षित मेरे प्रति, ये व्याख्याओं से कितने आकर्षित हुआ तक, कितने आकर्षित हुए हैं व्याख्या में, वहां कई बार कितने लोग आकर्षित हो पाए? तू 5-6 तो आकर्षित हो, और आकर्षित हुआ नहीं, व्याख्या में करता था, वहां 25 लोग 30 लोग सुनते थे, कितने आकर्षित हो पाए? दिखाई नहीं दे रहा। ये तो इसे दिखता नहीं, चीजों को दिखते नहीं, मतलब व्याख्याएं किसी आकर्षित नहीं करती, समझे क्या नहीं? तो भक्ति बल है, आचरण है, तो वो आकर्षित करता है। तू मैं अच्छी व्याख्या कर लेता हूँ, ठीक है, तोड़ के कोई आकर्षण नहीं होता, एक से पढ़े में पूछता भी कोई घास भी नहीं डालता। तो भक्ति बल है, भजन बल है, आचरण है, फिर तब लोग आकर्षित होते। तू सोच रहा है इसलिए आकर्षित नहीं हो रहा, मैं आज की डेट में ही, आज से मैं तुम्हें कीर्तन में जाओ बोल दूं और उसमें मोबाइल लेके बाहर बैठ जाऊं, इतना बड़ा मोबाइल, एप्पल का मोबाइल लेके बैठ जाऊं, नेट लगा देखता रहूं, कीर्तन में आऊं ना, आरती में आऊं, लास्ट में धक्के खाते आंखें मसलते हुए, 100% तुम 4 दिन में मेरी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, फिर कथा नहीं सुनोगे, समझा कि नहीं? ये भ्रम मत पढ़ना क्या अच्छी व्याख्या करने से लोग आकर्षित हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो बोले इससे भक्ति में उन्नति होती, ये भी नहीं होती, क्या उन्नति हो जाएगी? व्याख्या क्या उन्नति हो जाएगी? तुम व्याख्या करने से इच्छा क्यों मालूम है? लोगों सुनाएंगे, सच बोले है नहीं? जो अच्छी व्याख्या करने की इच्छा करते हैं उद्देश्य क्या होता है? होता क्या है? लोक रंजन मात्रम। मैं जानता हूं ना, मैं कर सकता हूं, मैं तो अनुभव कर रहा हूं, इसका भक्ति में कोई लेना देना नहीं इसका। जो अच्छी व्याख्या कर रहा हूं, टीका तोड़ रहा हूं, भक्ति कोई संबंध नहीं इसका, कोई संबंध ही नहीं भक्ति इसका, समझा कि नहीं? संबंध किसका है?
कि आचरण कर लें। समझा कि नहीं? इसलिए कोई महत्व नहीं जीजू का, बस क्या उद्देश्य क्या है? हरि भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति है, फिर तुम कुछ नहीं जानते ना, जो बोलेगा तो सुनेंगे उसको, मानेंगे उसको। व्याख्या करेगा तो भक्ति नहीं तेरे में, आचरण नहीं है, कुछ सुनेगा ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा। बहुत सारे गुरु जी सुनेंगे केवल वो कुछ पॉइंट लेने के लिए बस हो गया। वो जो पॉइंट लेने सुनने के हाँ पर पॉइंट ऐसे बोल देते हैं, बस हो गया। अनुभव तो कोई नहीं करेगा। समझा कि नहीं? ये पक्की बात है जो मैं देखा, अनुभव किया अपने जीवन में, मुझे देखा है। मैंने भी एक पंडित को देखा, मेरी श्रद्धा नहीं हुई इसके ऊपर आज तक। मेरी श्रद्धा किन पर हुई? मानो श्रद्धा किन पर हुई है? जो जिनको और पढ़ना नहीं आता था, संस्कृत को नहीं जानते थे, बल्कि पढ़ना भी नहीं आता उनको। रंग बाबा जी, शिशाई प्रभु अनपढ़ बिल्कुल, कालाचंद बाबू जी थोड़ा पढ़े, श्लोक पढ़ते एवं भगवता ऐसे करते थे, मैं पढ़ने आता। वैसे उनके भाई पंडित को सता कभी हुई नहीं, उनमें सता थी मेरी। हमारे पुंडरीक प्रभु, रघुनाथ प्रभु और रंग बाबा, हमारे शिशाई प्रभु, रंग बाबा, ये थे। समझा? इनका आचरण था, समझे कि नहीं? ये तो ये होता है, इसलिए कि मन में कभी भूल के ऐसे क्षमत कर लेना, वही हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा अदृष्ट बन जाएगा, वो देव बन जाएगा। इसको सुकृत अनर्थिक कहा जाएगा। अगले जन्म में वृत्ति ऑटोमेटिक वृत्ति तुम्हारी इसमें नहीं रहेगी। हमारे मठ में जब आया था, एक ब्रह्मचारी थे, नाम था उसका परेशानंद, ये नहीं परेशानंद थे। अब तो घर में शादी ब्याह कर संसार बच गए। इतने प्रकांड विद्वान, ये ना माथुर चतुर्वेद विद्यालय में पढ़ते थे वो, तो वहां के प्रिंसिपल आते थे, बोला महाराज तुम्हारा जो ये है ना, ये परेशानंद वो परेशान कर देता है, ऐसे प्रश्न पूछता है कि हमें उत्तर नहीं दे पाते, तो हमें उत्तर काट देता है। जैसे भाई लगती महाराज बोलते तो संस्कृत बोलो, संस्कृत में भाषण देता, संस्कृत बोलता था। हाँ, तो मठ में आया तो मैं मठ में आया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए करते थे, बोलने मैं तो व्याकरण पढ़ाऊंगा और चिंतन पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ने जाता था, एक दिन किसी ने बता दिया गुरु जी को। क्या करता है, खबरदार मुझे मजा आना, मेरे को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने चेता मैं कुछ नहीं पढ़ना, उसे बुद्धि खराब हो जाएगी, मना कर दिया। पढ़ने मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, तुमको पढ़ो, मना कर दिया। मेरी इच्छा हुई मैं तो पंडित बन जाऊं। सर मैं तो दूसरे सुनाने थोड़ी बनता। अरे उद्देश्य भी रहता है। मैं तो अपने हाँ, तो अच्छा लगा ना, ये अच्छा लगा मतलब होता है कि हाँ अच्छा लगा मतलब लोगों को समझाना। मैंने किसी को नहीं समझाया। अरे हाँ, अंदर ही बीज रहता है, नहीं हो तो आप क्यों सोच के बताओ। खैर जो भी हो, समझे क्या नहीं, भक्ति करोगे तो ये जो अर्थ अपना अर्थ व्याकरण में, अरे उदाहरण दिया मैंने शंकराचार्य के व्याकरण के क्यों पंडित नहीं थे, शंकराचार्य जी थे ना। तो भागवत गीता का अर्थ क्यों समझ नहीं पाए? क्या राधा कृष्ण जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, संस्कृत के विद्वान प्रकांड विद्वान थे भारत के, क्या वो तो उन्हें वो गीता समझ में क्यों नहीं आई? क्यों बोला उन्होंने गीता हमें कर्मयोग का उपदेश देती है, क्यों बोला? नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ जो है ना, ये भाषा के अधीन नहीं हो सकते हैं, ये स्वप्रकाशित है। भक्ति आएगी अपने आप असली अर्थ प्रकाशित कर देंगे, फिर तुम्हें टिकाऊ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये संस्कृत से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अपना अर्थ आ जाएगा। और यदि भक्ति नहीं हुई, हम सब अपने ये भाषा को समझने की चेष्टा करेंगे तो फिर समझ में आएगा। कौन सा अर्थ? कौन सा अर्थ? जो नकली अर्थ है ना वो समझ में आ जाएगा, असली अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मामला है गड़बड़, मामला गड़बड़ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णव। मैंने सब रंग देखे मठ में, विद्वान भी देखे हैं, अविद्वान भी देखे हैं, कपटी भी देखे हैं, अपने को भी देखा है। 38 साल का, 38 साल का तो उम्र कितनी अभी? मेरी उम्र? हाँ? मेरी उम्र तो 30 है। ले 38 साल का अनुभव है मठ का, सब देखा मैंने, सब देखा है, सब देख लिया। तो अनुभव ये साथ निकाला क्या? आचरण करो, तुमको भी आनंद मिलेगा, लोग सुनेंगे, तो बात को लोग ग्रहण करेंगे। आचरण नहीं करोगे तो न तुम्हें रस मिलेगा न कि अन्य को रस मिलेगा। समझा कि नहीं? हाँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।